सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर का, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एक मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले अनसॉल्व पेपर लगाओ। मैंने बोला 2025 के अगर ये 7 सेट हमारे साथ एक मेहनत के साथ लगा लिए तो आप लोगों को भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नो टेंशन रहिए आप लोग, और इस तरीके से मेहनत करिए कि जो आपके माँ बाप ने सपना देखा है और जो पड़ोसी आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं उनको जवाब देना है। तो आप लोगों को इस हिसाब से मेहनत करनी है। और आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको कंप्लीट कराएंगे। बस मेहनत हमारे साथ साथ आप लोग भी करिए, और जब तक पेपर आप लोगों का नहीं हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तब तक आपका ये बड़ा भाई आप लोगों के साथ निरंतर खड़ा है। बस लगातार मेहनत करते रहिए। और जैसा कि केमिस्ट्री का सेट नंबर 1 आज फिनिश हो जाएगा, और इसके अंदर प्रश्न कौन सा बचा हुआ है 7 मार्क, उसको हल करने वाले हैं। देखो 7 का प्रश्न बोल रहा है भाई कि जो निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। भैया इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। चलो देखो, पहले का बेटा यहां पर क्या नाम होगा? सबसे पहले यहां पर ये वाला है CHO समूह। ये हमारा कौन है? ये हमारा है क्रियात्मक समूह। कौन है ये? क्रियात्मक समूह है। ठीक, अब क्रियात्मक समूह है तो भैया बरीता इससे ही ज्यादा देंगे। नंबर ए से डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल दिया। ये वाला जो दूसरे नंबर पे आया हुआ है ये हमारा है प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा। किसका काम करेगा? प्रतिस्थापी समूह का काम करेगा। ठीक, तो अब ये तो हमारा बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर CHO क्रियात्मक समूह के रूप में लगा हुआ है और CH3 किसके रूप में लगा हुआ है? प्रतिस्थापी समूह के रूप में। तो पहले हम किसको नाम देंगे? प्रतिस्थापी समूह कौन से पे है? दूसरे पे। तो 2 मैथिल और बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर जब CHO समूह होता है तो इसे बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजील्डिहाइड। क्लियर? 2 मैथिल बेंजील्डिहाइड। अब इस वाले का नाम देखते हैं। इस वाले को थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का सा और ओपन किया जाए तो इस CH से 2 CH3 जुड़ी हुई हैं कुछ इस तरीके से। फिर यहां पर कौन है? C, डबल बॉन्ड में O, फिर यहां C और इससे जुड़ा हुआ है 2 CH3 फिर जुड़ी हुई है। एक CH3 दूसरा CH3। आपको यहां पर एक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, एक समूह दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। आप बोले सर ये तो क्रियात्मक समूह है, किसका? कीटोन का। तो भैया इसे कम से कम नंबर मिले, लंबी श्रृंखला को चयन करते हुए बेटा सिलेक्ट करना है। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5। अगर इधर से गिनोगे तब भी बेटा 1 2 3 तीसरे पाएगा। अब जो मैन रूट के बाद जो भी बेटा अगर आपको बचे हुए कार्बन दिखाई दे रहे हैं वो बन जाते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो ये बेटा 2 प्रतिस्थापी समूह बन गए। कहां पे? दूसरे पे और चौथे पर। तो 2, 4 2 बार आया हुआ है मैथिल समूह, इसलिए डाई मैथिल। ठीक है, उसके बाद कार्बन संख्या कितनी है? 5 पे पेंट। प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो N। और यहां पर CO समूह कौन से नंबर पे? तीसरे पे। तो यहां पर CO समूह यहां पर कीटोन है तो इसको क्या लिखेंगे? ऑन। तो 2, 4 डाइमेथिल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, चलिए अब इसको बात करते हैं। इसका भी बेटा ओपन स्ट्रक्चर करते हैं। देखो CH3 CH, इससे जुड़ा हुआ है OCH3 और इसके आगे जुड़ा हुआ भाई CHO। ये हमारा एक क्रियात्मक समूह है। ये भी बेटा ये भी हमारा किसका है? ये ईथर का है। लेकिन यहां पर वरीयता सबसे ज्यादा किसको देंगे? इस वाले को। 1 2 3। आप बोले सर दूसरे पे एल्कोक्सी समूह लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 मैथॉक्सी
मैथॉक्सी, 2 मैथॉक्सी। उसके बाद कार्बन 3 है, 3 पे लिखोगे प्रोप, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से N, और CHO समूह है, पहले पे या तो 1 अल लिख दो या E को हटाओ और किसको जोड़ दो, अल, 2 मैथॉक्सी प्रोपेनल। ठीक है, इसका कहानी समझते हैं। देखो 4 कार्बन ये रहे, 5 और 1 6। भाई इस रचना को इधर लिख रहे हैं, देखो कैसे, COOH, फिर इसके बाद CH2 का होल 4, कितने बार है भाई, 4 बार, लिख दो 4 बार। उसके बाद फिर कौन है, COOH। अब देखो ये दोनों के दोनों हमारे कौन है, क्रियात्मक समूह है भाई, कम से कम नंबर मिले, किधर से भी गिन लो भाई, पहले नंबर स्थिति पर है, किधर से भी गिन लो भाई, पहले नंबर पर आ रहे ये वाले क्रियात्मक समूह। ठीक, चलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 6 तो H, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से N, क्रियात्मक समूह कहां आया हुआ है, तो 1, 6, पहले पे और 6 पर कितने बार आया हुआ है, 2 बार, तो डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर डालेंगे, देखो ये क्रियात्मक समूह है 1 2, तो दूसरे पे बेटा फेनिल समूह है तो 2 फेनिल, उसके बाद एथेनोइक अम्ल, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। ठीक है, नोट करिए भाई इसको। चलिए इसके बाद बेटा 7 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कार्बनिक यौगिक के जिसका आणविक सूत्र C8H8O है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अपक्षय प्रदान करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अपक्षय बनाता है। यह टॉलेन अभिकर्मक या फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता और ना ही ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को बड़ विहीन करता है। यह क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। यौगिक A और B को पहचानिए एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए। चलिए समझते भैया। देखो सबसे पहले आपको एक अणुसूत्र दे रखा है, तो भैया यार सूत्र बेटा कौन सा है, C8H8O। एक ऑक्सीजन बेटा किस किस के अंदर आता है पहले ये बताओ। तो एक ऑक्सीजन बेटा हमें एल्कोहल में भी देखने को मिलता है जिसका फॉर्मूला है ROH। एक ऑक्सीजन हमें ईथर में भी देखने को मिलता है जिसका फॉर्मूला है ROR। एक ऑक्सीजन हमें बेटा कीटोन में भी देखने को मिलता है जिसका फॉर्मूला है RCOR। ठीक है, एक ऑक्सीजन हमें एल्डिहाइड में भी देखने को मिलता है, एल्डिहाइड में भी, जिसका फॉर्मूला है RCHO। ठीक, लेकिन यहां पर पहचाने कैसे कि यहां पर देखो टॉलेन अवकर्म फैलिंग विलयन, टॉलेन अवकर्मक फैलिंग विलयन अभिक्रिया जो होती है एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। मतलब न तो ये अल्कोहल है ना ही ये ईथर है, या तो ये एल्डिहाइड है या क्या है ये कीटोन है। तो पहला पॉइंट यही समझ में आया कि भाई ये जो अणुसूत्र है या तो क्या है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। मतलब ये कहानी क्लियर हो गई कि ये फैलिंग विलयन और टॉलेन अवकर्मक वाली कहानी आ रही है। तो या तो ये बेटा कौन सा होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दो में से एक ही होगा। ठीक, तो यहां से ये, लेकिन ये बेटा कहानी ये और बता रहा है कि ये न तो बेटा किससे, न तो टॉलेन अवकर्मक और ना ही बेटा किससे, फैलिंग विलयन, और ना ही और वेयर अभिकर्मक द्वारा अपचयित होता है, द्वारा अपचयित नहीं होता है। मतलब यह हुआ कि अगर ये एल्डिहाइड होगा, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो ये अपचयित हो जाएगा, एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, पर ये तो अपचयित ही नहीं हो रहा। अपचयित नहीं हो रहा है मतलब ये कि भैया ये एल्डिहाइड नहीं है। कौन नहीं है,
एल्डिहाइड नहीं है। तो अब क्लियर हो चुका कि भाई ये फिर कौन है? कीटोन। कौन है? कीटोन। देखो तो यहां से कीटोन है तो फिर कहानी ये होगी कि भैया यहां पर बेंजीन बनाओ, क्योंकि कार्बन टोटल 8 है, 6 तो बेंजीन के अंदर होते हैं, 6 बेंजीन के अंदर, 7 इस कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड और इससे जोड़ दिया हमने CH3। तो 6 कार्बन 7 और 1 8, एक ऑक्सीजन, तो यहां पर से एक हाइड्रोजन बाहर हुआ था तब ये सब जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 3 8। ठीक, अर्थात बेटा ये हमारा कौन है? कीटोन है। और इसमें कौन है? ये एसीटोफिनोन। कौन है ये? एसीटोफिनोन। अर्थात ये हमारा कौन निकला? एसीटोफिनोन। यह क्रिया कर रहा है 2,4 DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। देखो कैसे कैसे बनाओगे भैया? फेनिल हाइड्रोजन बनाओ तो आप बोले सर फेनिल हाइड्रोजन ये बन गया, ये लो NH इनटू में जोड़ दो NH2 और रिएक्शन करा दो, और कहां पे जोड़ दो? ये जोड़ो बेटा NO2 2 पर, NO2 जोड़ो 4 पर, तो ये बन जाएगा 2,4 DNP। क्रिया कराओ तो आप बोले सर ये कार्बन के 2 बॉन्ड तोड़ो, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर कर दो, तो 2H एक O को लेकर बाहर, H2O बाहर। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? अब इस कार्बन का बॉन्ड बनना है नाइट्रोजन के साथ, कितने? एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, तो 2 बॉन्ड बनाएगा यहां से। ठीक है, तो बेंजीन को पलट दे रहे थोड़ा सा। कहानी कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड मुक्त कर दिए, CH3 को हमने यहां जोड़ दिया। अब इससे जुड़ेगा कौन? नाइट्रोजन से 2H बाहर हो रही नाइट्रोजन, और इनटू में बेटा यहां पर NH, और यहां से बेटा आगे ये जोड़ दिया है, जैसे समूह जुड़ा हुआ है वैसे जोड़ेंगे। यहां पर जुड़ा हुआ है ये NO2, यहां पर जुड़ा हुआ है ये NO2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, पहला स्टेप। अब बेटा यही जो A है आयोडीन के साथ गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। भैया ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो A है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म कर रहे हैं। चलिए पहले स्टेप की कहानी, सेकंड स्टेप फिर से ले लो इसको। यहां पर C डबल बॉन्ड में O CH3, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दे रहे हैं। तो अब कहानी क्या होगी भैया? इससे बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिया। एक कार्बन का जब बॉन्ड तोड़ा पर हाइड्रोजन बेटा इसके पास अभी भी कितनी है? 3। तो अब मैंने बोला इसके 2 और तोड़ दो, तो आप बोले सर कार्बन के टोटल 3 बॉन्ड टूट गए, तो यहां पर बचेगा केवल CH, और यहां पर इस पे बेटा 3 बॉन्ड टूटे हैं, तो 3 बॉन्ड पे भेजो I को, I3, 3 I चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई, पर I कितना हो गया? आप बोले सर I तो 6 हो गया, तो 6 हो गया, लेकिन बाहर तो 3 ही हुई है ना, तो 3 Na ले लो, क्योंकि Na प्लस I पे माइनस, तो 3 Na 3 I को लेकर बाहर। लेकिन आप बोलोगे सर 3 Na 3 I को लेकर बाहर हो गए, लेकिन Na को बढ़ाया तो NH जुड़ा, OH भी तो बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ा दिया। ठीक, लेकिन यहां समझना, यहां पर समझना, यहां पर कहानी, यहां की कहानी समझ लो भाई। यहां से बॉन्ड तोड़े थे, यहां से केवल CH बाहर निकल गया था। ठीक, अब 2H बची हुई है एक O, दूसरी 1H 2H दूसरे O को, पर ये पूरा OH ग्रुप बच रहा है, तो आप एक और Na ले लो, एक और NaOH बढ़ा लो, तो यहां से तीसरा HOH, कितने H2 बाहर आए? 3, कितने? 3। देखो 1 2H एक O, दूसरी H और दूसरा OH, तीसरी H, तीसरा OH, तो प्लस के 3H2 प्लस बचेगा कौन? वही लिख दो, बचेगा कौन? इसके ऊपर बचा है COO। देखो C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, या CO मैं सीधा लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन बचा हुआ है? Na 4 3 बाहर हुई है,
ऑक्सीजन 4 थे, 3 बाहर हुए, तो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन केवल एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा कौन बनाएगा जाके ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है, और ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और ये बन गया आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में अब यही बोला था कि भैया ये टॉलन अपकर्मक, फेलिंग विलयन, बेयर अपकर्मक द्वारा अपचित नहीं होता है। ठीक, उसके बाद बेटा यह क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बदल जाएगा, यही वाला जो ए है। फिर से ए लो, यहां पर सी डबल बॉन्ड में ओ और यहां CH3, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, प्रबल ऑक्सीकरण है क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में, तो ये वाला ग्रुप बदल जाएगा COOH के अंदर। किसके अंदर बदल जाएगा? COOH के अंदर, COOH, क्योंकि ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा हमारा बेंजोइक अम्ल, और ये हमारा कौन है? यही तो हमारा बी है। ठीक, कार्बन की संख्या देख लो, 6 और 1 7, C7, H 5 और 1 6, और O कितना है? 2, O2। ठीक, ये क्वेश्चंस नोट करिए भाई, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा 7 का ख प्रश्न, 7 का ख प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A, B, C की संरचना दीजिए। देखिए पहला बेटा यहां पर क्या है? पहली है बेटा CH3 और यहां पर CH2I, तीर के ऊपर लिखा हुआ है NaCl और यहां पर A। फिर बेटा यहां पर क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन है, ये B बनाएगा, फिर NaOH से क्रिया करेगा, उसके बाद ये ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? C। चलिए समझते हैं। सबसे पहले भाई पहले देखो यहां पर जो CH3 है, CH2 है, I, ये हमारा है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। अभिक्रिया बेटा करा रहे हैं किसके साथ? अभिक्रिया करा रहे हैं NaCl के साथ, तो Na पे प्लस, Cl पे माइनस, I पे माइनस, और यहां पर CH2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। देखो तो Na प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? I को, NaI लेकर बाहर, माइनस चिन्ह यहां लगा दिए, बाहर हो रहा है, और ये माइनस वाला जुड़ जाएगा जाके प्लस के पास, तो CH3 CH2, और उसके बाद यहां पर कौन जुड़ेगा जाके? Cl। पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? आप बोले सर 3 बॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया बेटा किसके साथ करा रहे हैं? OH माइनस, मतलब यहां पर बेटा इसका करा रहे हैं आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन करा रहे हैं क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में आंशिक जल अपघटन हल्का सा कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या करेंगे? हम इसके 2 बॉन्ड तोड़ देंगे। कितने बॉन्ड तोड़ेंगे? 2। ठीक, क्योंकि H2O, तो यहां पर एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। जब इसके 2 बॉन्ड तोड़े, कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक ऋणात्मक है, इसलिए नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, पर कितना? 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो 2 कार्बन पे प्लस और नाइट्रोजन पे 2 माइनस। तो यहां पर कहानी ये होगी, कहानी बदली कि CH3CH2, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से 2 बॉन्ड टूटे, बचा 1 बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बचा? 1। कार्बन के ऊपर जब 2 प्लस है तो ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस है? 2, तो डबल बॉन्ड में जाके जुड़ जाएगा। पर नाइट्रोजन के ऊपर तो कितना माइनस है? 2 माइनस, पर एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, तो 2 माइनस चाहिए, मतलब 2 माइनस का मतलब इसे कितने H चाहिए? 2। ठीक है, तो ये बेटा था हमारा A बना, जिसका नाम है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन साइनाइड, प्रोपेन साइनाइड, प्रोपेन साइनाइड। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड। ठीक, अब यही बेटा यही अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा? NaOH प्लस Br2 से। ठीक है,
जब एमाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षार प्लस ब्रोमीन से कराते हैं तो यह अभिक्रिया का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब देखो कैसे होगा, समझो। यहां पर इस अभिक्रिया को उठा के बेटा हम यहां से इधर ही कर दे रहा हूं। यहां पर देखो कैसे समझना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में हो NH2 की अभिक्रिया करा रहे NaOH प्लस Br2 के साथ। तो आप बोलोगे सर एक Na एक ही Br को लेकर बाहर होगा, क्योंकि Na पे प्लस और Br पे माइनस, तो एक Na एक Br को लेकर बाहर। पर Br 2 है तो Na भी 2 कर लिया, Na भी कितनी कर ली? 2। जब Na बढ़ा हुआ है तो कौन बढ़ेगा? OH, तो 2 NaBr बाहर, ठीक। प्लस अब कहानी आ रही है, अगर ये वाले दोनों ऑक्सीजन इस CO को दे दिए जाए, बॉन्ड तोड़ दिया जाए, तो जब दोनों ऑक्सीजन बेटा यहां पर तो C डबल बॉन्ड में हो तो एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक ऑक्सीजन यहां पर आ गया, तो अभी भी इनके ऊपर चार्ज कितना माइनस रहा? 1-1। क्यों? क्योंकि कहानी ये है कि भैया यहां पर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, पर एक ऑक्सीजन का यहां बॉन्ड बन रहा है, एक ऑक्सीजन का यहां बॉन्ड बन रहा है। तो आप बोले सर यहां पर तो 2 माइनस आ गया, तो मैंने बोला इसे 2 प्लस और 2, तो 2 प्लस कहां से मिलेंगे? Na से, तो 2 प्लस Na से मिलेंगे, तो एक Na यहां जोड़ दीजिए, दूसरा Na यहां जोड़ दीजिए। तो आप बोले सर समझ में आ गया, यहां से कौन बाहर हो जाएगा? Na2 C1 2 3 यानी Na2CO3 बाहर हो जाएगा, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या हुआ? अब आप बोलो सर बहुत सारे OH भी दिखाई दे रहे हैं। जब OH बहुत सारे दिखाई देंगे तो ये अस्थायी माना जाता है। देखो ये 2 ऑक्सीजन तो बाहर हो गए, अब 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। भैया कितने प्लस चाहिए इसे? 2, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बाहर, क्योंकि एक H पे 1 प्लस, तो 2 H पे 2 प्लस, तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, यानी H2O बाहर। पर कितने ऐसे हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, और यहां पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने? 2। कितने H2O बाहर? 2। तो बचेगा कौन? CH3 CH2 NH2, ठीक। तो यहीं पे कहानी है, यानी 4 अण हमें इसके चाहिए, किसके? NaOH के, ठीक। तो जब 4 अण NaOH के लोगे तो यहां से क्या बनेगा? तो यहां से बनेगा CH3 CH2, और बेटा यहां से कौन बचेगा? NH2 प्लस प्लस कौन बाहर हुआ है? 2 NaBr प्लस, और कौन बाहर हुआ है? 2 H2O प्लस, और कौन बाहर हुआ है? Na2 CO3, ठीक। तो इस रिएक्शन को बेटा ऐसे करना, ठीक। और ये बन गया हमारा प्राथमिक एथिलेनिन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बेटा यहां से उठा के यहां लिख दे रहे हैं। ये हमारा तो C बन गया है, ये हमारा बन गया B, लेकिन हम B से C तक की कहानी को द्वारा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये B था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में हो NH2, ये B था, ठीक। और इसका नाम था प्रोपेनेमाइड, ठीक है। अब क्रिया कराई थी ब्रोमीन प्लस क्षार के साथ गर्म कर दो। अब Na पे प्लस Br पे माइनस, पर Br 2 है तो Na भी हमें 2 चाहिए। जब Na बढ़ा हुआ तो OH बढ़ जाएगा, तो 2 Na 2 Br को लेकर बाहर प्लस। अब हुआ क्या कि हमने इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, तो यहां पर जैसे बॉन्ड तोड़े तो आप बोलोगे कि सर कार्बन के जब 2 बॉन्ड टूटे तो एक ऑक्सीजन इस बॉन्ड पे भेज दो, दूसरा ऑक्सीजन इस बॉन्ड पे भेज दो, पर इन पे तो एक ही एक बॉन्ड बन रहे हैं तो इस पे माइनस आएगा। तो यहां पर कितने माइनस? 1 इस ऑक्सीजन पे माइनस, 1 इस ऑक्सीजन पे माइनस, तो भाई Na भी हमें कितना चाहिए फिर? 2, क्योंकि 2 प्लस चाहिए। जब Na को बढ़ाओगे तो OH बढ़ जाएगा, तो एक Na इससे जुड़ जाएगा और दूसरा Na इससे जुड़ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा Na2 CO3, ठीक। तो यहां से कहानी ये भी क्लियर हो चुकी, 2 ऑक्सीजन और यहां पर 4 और Na बाहर हो गए, ये बाहर हो गए। अब बचे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, कितना H2O बाहर हो गया? 2 H2O। बचा कौन? बचा हमारा CH3 CH2 और यहां पर कौन? NH2, और ये बनेगा बेटा हमारा, ये क्या बना था? एथिलेनिन, ठीक। ये हमारा C। तो इस अभिक्रिया को नोट करिए, और इसी अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हम लिख चुके हैं। नोट करो भाई इसको। इसके बाद बेटा सेकंड देखो,
देखो अब बेटा हम यहां पर कराएंगे C2H5N2Cl की अभिक्रिया CuCl के साथ। देखो तो यहां से कौन बाहर होगा, आप बोलो सर N2 के दो अणु हैं नाइट्रोजन के गैस के रूप में बाहर, ठीक। यहां पर Cu प्लस Cl को लेकर बाहर, CuCl को लेकर बाहर, ये वाला Cn जुड़ जाएगा किसके साथ, C2H5, क्योंकि प्लस इस पे माइनस है और N2 पे प्लस। पर नाइट्रोजन के बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड तीन बॉन्ड होते हैं, इसलिए N2 अणु के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बचेगा कौन, C2H5 और Cn, ठीक है। और ये बनेगा प्रोपेन साइनाइड, ठीक है। कौन सा वाला बन गया हमारा, ए बन गया। अब दूसरा बेटा इसका करा रहे हैं जल अपघटन, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बेटा तीन बॉन्ड है, जल अपघटन करा रहे हैं H2O उत्प्रेरक अम्लीय माध्यम, और अम्लीय माध्यम में बेटा यहां पर क्या हो रहा है, इसका पूर्ण जल अपघटन। जब पूर्ण जल अपघटन होगा तो यहां से इसके तीनों बॉन्ड तोड़ दो, नाइट्रोजन पे 3 माइनस और कार्बन पे कितना प्लस आएगा, 3, क्योंकि कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक ऋणात्मक है। अब एक बात बताओ, एक नाइट्रोजन पे जब 3 माइनस है तो भैया हाइड्रोजन पे 1 पे प्लस और ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 2, पर जब प्लस 3 चाहिए पर हाइड्रोजन 2 प्लस है तो हम जहां 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 में से केवल नाइट्रोजन 3 ही H को लेकर जाएगा, बचेगा कौन, C2H5C। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, 2, पर एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, 2, पर कार्बन कितने बन गए, 1 2 3, कार्बन का एक बॉन्ड खाली रह गया। लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन अभी एक बचा है और एक है, तो एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन का बनेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। कितने कार्बन हैं, देखो 2 और 1 3 पे प्रोप, सिंगल बॉन्ड से एन, और ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये कौन बन गया हमारा, बी, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया बेटा करा रहे हैं हम NH3 से, ठीक। तो पहली बार में ये क्या बन जाएगा, अमोनियम, क्या बन जाएगा, अमोनियम। तो NH3 इससे जुड़ जाएगा जाके, और NH3 जब इससे जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा C2H5, C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में हो, ये वाली जब H इससे जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा NH4, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक। अब इसको गर्म कर देंगे, तो गर्म करेंगे यहां से 2H एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, तो बचेगा कौन, C2H5, यहां पर C डबल बॉन्ड में O, और नाइट्रोजन से अब केवल कितनी H रह जाएंगी, 2H, और ये हमारा कौन बनेगा जाके, C, और इसको बोलेंगे प्रोपेनेमाइड, कौन बनेगा हमारा, C बनेगा, ठीक है। नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा तीसरा देखो, तीसरी बेटा ये एथिल ब्रोमाइड है, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, रिएक्शन कर रहा है बेटा KCl से, K पे प्लस, Cl पे माइनस, Br पे माइनस, और इस पे एल्किल ग्रुप पे प्लस, तो प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास, यानी K प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Br, और जुड़ जाएगा जाके बेटा इसके साथ Cn, तो CH3 CH2 Cn का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक। दूसरी बार इसका अपचयन करा रहे हैं, इसका क्या करा रहे हैं, अपचयन। तो आप इसके 2 बॉन्ड तोड़ दो, जब 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 ही नाइट्रोजन के बॉन्ड मुक्त होंगे, 2 ही कार्बन के, और मुक्त हुए बॉन्ड पे बेटा, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पे H को भेजना है, मतलब 2 बॉन्ड टूट रहे, 2 नाइट्रोजन के H चाहिए और 2 ही कार्बन को H, टोटल H कितनी, 4। तो यहां पर ये तो A बन गया, ठीक। अब यहां पर CH3 CH2, C के पास कितनी H पहुंची, 2, तो CH2, और सिंगल बॉन्ड में नाइट्रोजन के पास कितनी H पहुंची, 2, ठीक। तो ये बेटा हमारा कौन बनेगा, B, ठीक। और ये बनेगा यहां पर प्रोपिल एमीन, ये हमारा बना B, ठीक। और ये बेटा प्रोपेन साइनाइड, ये हमारा A। अब ये B बेटा किससे क्रिया करेगा, HNO3 से, HNO2 से बेटा, HNO2 से क्रिया करो, HNO2 से क्रिया करेगा, कितने, 273 केल्विन पर। होगा क्या,
कि एक नाइट्रोजन यहां से एक नाइट्रोजन यहां से बेटा कौन सा अणु बाहर हो जाएगा N2, कौन सा अणु बाहर हो जाएगा N2। ठीक, अब ऑक्सीजन बेटा कितने यहां पर, ऑक्सीजन यहां पर देखो यहां पर 2H यहां से एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर H2O, तो बचेगा कौन, आप बोले सर एक ऑक्सीजन यहां बचा एक H, OH ग्रुप जुड़ जाएगा जाके इसके साथ, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां पर जुड़ जाएगा जाके OH। ठीक है, प्लस N2 प्लस H2O और ये बनेगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और रह गया है 7 के खाका, अथवा इसी के साथ हमारा सेट कंप्लीट। नोट करिए। इसके बाद देखो बेटा 7 का खाका अथवा, देखो पहला प्रश्न बोल रहा है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन की जो पहचान है आप बता सकते हो भाई किसके द्वारा, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा। ठीक, अब हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, तो बेंजीन के ऊपर SO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपसे बेटा बहुत बार पूछा गया है, पिछले सेट में भी प्रश्न था। प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करानी है, नाइट्रोजन से केवल एक R जोड़ दो, प्राथमिक एमीन बन जाएगा। ठीक, दूसरा इसी हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया कराओ द्वितीयक एमीन से, द्वितीयक एमीन के लिए नाइट्रोजन से कितनी R जोड़नी होगी, 2 R। ठीक, ये बन जाएगा 2 डिग्री एमीन। अगर हमें इसी हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया तृतीयक एमीन से कराओ, अब नाइट्रोजन से बेटा कितनी R जोड़नी होगी, 3 R, तृतीयक एमीन बन जाएगा। ठीक, चलिए कराते हैं। देखो यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, तो आप बोले सर H पे प्लस होगा, नाइट्रोजन पे माइनस, Cl पे माइनस और SO2 पे प्लस, तो यहां से एक H प्लस Cl को लेकर बाहर, तो कौन बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, प्लस अब बचेगा कौन, तो बचेगा बेंजीन के ऊपर SO2 जिसपे प्लस है। अब बॉन्ड बेटा हाइड्रोजन कहां से बाहर हो रहा है, नाइट्रोजन से, तो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन का जाकर, अब नाइट्रोजन से रह गई केवल एक H और इससे जुड़ा हुआ बेटा एक R नाइट्रोजन से, तो इसका नाम हो जाएगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ठीक, अगर हम इसको किस में डालेंगे, हम किस में डालेंगे, KOH के अंदर डालेंगे, तो KOH के अंदर डालने पर यह बेटा जैसे अगर हम इसको KOH में डालेंगे तो यहां से H प्लस OH को लेकर बाहर और K जाके इससे जुड़ जाएगा, अर्थात जो KOH में कैसा है, विलेय है, क्योंकि इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है जो OH को लेकर बाहर हो सकती है। ठीक, दूसरा N पे बेटा H पे प्लस, इस पे माइनस, Cl पे माइनस और इस पे प्लस, तो आप बोले H प्लस Cl को लेकर बाहर, जब H प्लस Cl को लेकर बाहर तो ये बेटा नाइट्रोजन पे माइनस से वो बनाएगा SO2 के साथ बॉन्ड, तो यहां से SO2 जुड़ेगा नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन से कितनी R जुड़ी है, 2, तो इसका नाम हो जाएगा N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। जो अब अगर हम इसे KOH में डालें तो इस नाइट्रोजन के पास तो एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो KOH में अविलेय है, जो KOH में अविलेय। लेकिन इस नाइट्रोजन तृतीयक एमीन से क्रिया कराएंगे
तो इस नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो इस Cl को बाहर करे, तो आप लिखोगे कोई अक्रिया, कोई अक्रिया नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना प्राथमिक एमीन एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है जो KOH मिले है, लेकिन द्वितीयक एमीन N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है जो KOH में अभिलेय है, लेकिन तृतीयक एमीन बेटा तृतीयक एमीन क्या होती है, नो रिएक्शंस, क्योंकि जो तृतीयक एमीन है इसमें बेटा नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा 7 का अथवा का सेकंड पार्ट देखो, एमीन के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए। देखिए यहां पर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन की ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, जिसके कारण जो एमीन है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की तुलना में जो हाइड्रोजन आवंत बनाता है वह ध्रुवल प्रकृति का बनाता है, और इसी के कारण जो एमीन के जो क्वथनांक हैं वह अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कैसे होते हैं, कम होते हैं। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे नाइट्रोजन की ऋणात्मकता, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता से कम होती है, जिसके कारण एमीन अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में, अम्ल की तुलना में हाइड्रोजन आवंत ध्रुवल प्रवृत्ति का बनाते हैं। इसलिए एमीन का क्वथनांक अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसी के साथ भाई हमारा केमिस्ट्री का एक सेट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को भाई लग रहा है कि हम आप लोगों के प्रति एक निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ये सिर्फ इतना काम करिए कि देखो ये यहां पर क्या होता है कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि हम आप लोगों के प्रति वास्तविक मेहनत कर रहे हैं, एक अनसॉल्व पेपर को अलग लेवल से कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोगों से बस एक उम्मीद यह है कि आप लोग इस छोटे से परिवार को बड़ा परिवार बनाने में सहयोग करें, क्योंकि आप लोग ही हमारे मोटिवेशन हो, आप लोगों से ही हमें बेटा मोटिवेशन मिलता है और एक नई ऊर्जा बेटा आती है हमारी। तो आप लोग बस इतना थोड़ा सा साथ देते रहिए कि ये जो छोटा सा परिवार है, इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में आप लोग बेहद मदद कीजिए। बस हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।